हेलो दोस्तों, आज हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे अगर हम सच्चे मन और सच्चे श्रद्धा से व्रत करते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पुत्रदा एकादशी 2025 संतान सुख के लिए रखें पुत्रदा एकादशी व्रत। जानिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मंत्र। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 से होगी और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 तक रहेगा। 10 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। हिंदू धर्म के अनुसार इस माह की एकादशी का विशेष महत्व होता है और जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और हर एक इच्छा की पूर्ति होती है। ये साल की पहली एकादशी है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व और तिथि। पुत्रदा एकादशी 2025 तिथि और मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 से होगी और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 तक रहेगा। उदया तिथि के आधार पर पौष माह के शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। पारण का समय। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय 12 जनवरी 2025 को सुबह 07:15 से 08:21 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर उपवास और ध्यान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य प्राप्त करता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है और ये तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत बहुत ही प्रभावी होता है। इस व्रत को करने से दीर्घायु संतान प्राप्त होती है और संतान के सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूजा विधि। इस दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक षोडशोपचार विधि के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अमोघ मंत्र द्वारा पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। पूजन के बीच भी इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करना चाहिए। एकादश्या निराहार स्थित्वाहं बरेहनी भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष पुत्रम में भवाच्युत। अर्थात है कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे उत्तम पुत्र दें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी के महात्म्य की कथा सुनना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप ये कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम पत्रों का तर्पण करा सके। ये सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए। वहां जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुनि, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को
उत्तम पुत्र देती है, तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। ये सुनकर राजा बोले, हे विश्वे देवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें, इसका व्रतफल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारणा करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस घर आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसवकाल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। मंत्र: ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हरे श्री कृष्णा, ओम श्री विष्णुवे नमः। आज पुत्रदा एकादशी व्रत के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, विष्णु भगवान पूर्ण करेंगे हर मनोकामना। पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसके अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्व पुत्रदा एकादशी का होता है। इस तिथि को बेहद विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत किया जाता है। इससे पालनहार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। इनमें पौष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा से लेकर तारीख और महत्व। इस दिन है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसके अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी 2025 को सुबह 07:15 से लेकर सुबह 8:21 तक कर सकते हैं। ये है पुत्रदा एकादशी की कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। सब कुछ होने के बाद भी वह दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा की पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात का बहुत दुख था कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते हैं। इन्हीं चिंताओं के बारे में सोचकर राजा हमेशा चिंतित रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन राजा इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा यानी आत्महत्या की इच्छा उत्पन्न हुई। लेकिन वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। ये सोचने के बाद राजा ने इस विचार को अपने मन से निकाल दिया। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने पर उसे एक नदी मिली। उस नदी के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम कर राजा उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे मन में जो इच्छा है हमसे कहो, हम निश्चय ही उसका हल निकालेंगे। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रह रहे हैं? ऋषि राजा से बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का दिन है और आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है, इसलिए हम सब इस नदी में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरी भी कोई संतान नहीं है। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास रखें और विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान श्रीहरि की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र का जन्म होगा। राजा ने मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास किया और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपने नगर आ गया। भगवान श्रीहरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही राजा की पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद राजा के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। ये राजकुमार बड़ा होने पर बहुत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना।
इस प्रकार जो भी निसंतान दंपति पुत्रदा एकादशी के दिन विधिवत उपवास करते हैं तो श्रीहरि की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है।